सभी को मेरी तरफ से जय यीशु। हम अपने घर में या पल्ली में हमेशा प्रार्थना करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है प्रार्थना करने से होता क्या है? आखिर प्रार्थना करने से हमें मिलता क्या है? तो आज हम देखेंगे प्रार्थना करने से क्या होता है। खासकर 4 बातें प्रभु हमें बता रहे हैं। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का फाटक खुल जाता है। हम देखेंगे संत लूकस का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 21 में। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के समय वे प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। लिखा क्या हुआ है? जब यीशु बपतिस्मा लेने के समय प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया। इसी तरह जब हम भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। दूसरी बात, आखिर स्वर्ग में या आकाश में रखा क्या है? देखते हैं विधि विवरण 28 अध्याय 12 वाक्य में। ध्यान से सुनिए। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा। लिखा हुआ है प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार। तो आकाश में क्या है? अपूर्व भंडार है, वंडरफुल खजाना है। तो हम कहाँ खजाना ढूंढते हैं? हम धरती पर मेहनत कर रहे हैं खजाने के लिए, भंडार के लिए, पर भंडार कहाँ है? आकाश में, स्वर्ग में। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे कि सोच लो, आपके या मेरे पिता के पास बहुत ज्यादा धन दौलत है। उनके पास काफी खेत हैं, काफी गाड़ियां हैं और काफी धन दौलत है। मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, और जब मैं बताती हूँ कि मेरे पिता के पास, मेरा जो भी पिता के पास है वो किसके के पास है? मेरे पास है। अपने दोस्त को, अपनी सहेली को क्या बताऊंगी कि पिता के पास नहीं, बल्कि मेरे पास या हमारे पास बहुत धन है। वो जो कार खड़ी है वो भी हमारी है, वो जो साथ में खेत दिख रहा है वो भी मेरा है। क्यों मेरा है? क्योंकि जो भी मेरे पिता का है वह मेरा है। क्यों? क्योंकि मेरा और पिता का संबंध बहुत अच्छा है। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, पिता मुझसे प्यार करता है। जो भी मेरे पापा का है वो मेरा है। पर एक दिन सोच लीजिए, आपके पापा से लड़ाई हो गई, 1 महीना हो गया आप अपने पिता से बात नहीं कर रहे, तो क्या होगा? अब आपको लगेगा जो भी पिता का है वो मेरा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब हम अपने दोस्त को, अपनी सहेली को बताएंगे मेरे पिता के पास धन दौलत है, हम में इतनी हिम्मत नहीं आएगी ये बोलने के लिए कि ये मेरा है, बल्कि हम बोलेंगे ये खेत मेरे पिता का है, ये गाड़ी मेरे पिता की है। पर जब मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ, पापा के साथ अच्छा संबंध है, तो कुछ भी मांग लूं मेरे पापा मुझे देंगे, क्योंकि जो भी पापा का है वो मेरा है। पर अगर संबंध अच्छा नहीं है तो मैं भी अपने पिता से मांगने के लिए बहुत ही घबराऊंगी, खुल दिल से मांग नहीं पाऊंगी। ऐसा ही हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो भी पिता का है वह मेरा है। अगर मैं प्रार्थना में और पिता के साथ प्यार में हूँ, अच्छा संबंध है मेरे स्वर्गीय पिता के साथ, तो जो भी पिता का है वो किसका है? वो मेरा है। और जो भी आकाश का अपूर्व भंडार किसका है? वो मेरा है। पर अगर मैं प्रार्थना नहीं करती, पर मेरा पिता के साथ कोई संबंध नहीं है, क्या मैं बोल पाऊंगी कि जो भी मेरे स्वर्गीय पिता का है वो मेरा है? क्या मैं हक से मांग पाऊंगी कि पिता आज मुझे इस चीज की आवश्यकता है, दे दीजिए? क्या मांग पाऊंगी? पर अगर हम प्रार्थना में लीन रहते हैं, पिता के साथ अच्छा संबंध है, तो हम हक से मांग सकते हैं, रोके नहीं, हक से मांगना है अपने पिता से। मैं एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक लड़की
10th क्लास में थी। उसके पापा अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, पर एक दिन अचानक लड़की ने सुना कि मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की कुछ प्रॉब्लम है घर में। माँ बाप ने बात किया, पापा की सरकारी नौकरी है, उन्होंने कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लिया, पर लड़की के मन में बहुत दुख रहा कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं। उसने क्या किया, अपने स्वर्गीय पिता से पूछा, स्वर्गीय पापा मेरी मदद करो ताकि मैं अपने मम्मी पापा की मदद कर सकूं। रात को प्रार्थना करके सो गई। सुबह उठी तो फिर प्रार्थना की, प्लीज प्रभु आज मुझे कुछ देना ताकि मैं अपने मम्मी पापा की मदद करूं। सुबह उठकर भी उसने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की, प्रभु जी आज मुझे कुछ ना कुछ दे देना ताकि मैं अपने मम्मी पापा की मदद कर सकूं। स्कूल के लिए तैयार हो गई। जाने के समय आपको पता उसका ध्यान कहाँ था? ध्यान नीचे था। उसके मन में यह विश्वास था कि मेरा पिता, स्वर्गीय पिता स्वर्ग से नीचे कुछ गिराएगा, कुछ पैसे गिराएगा, वो मुझे मिल जाएंगे। इसलिए वो कभी इस साइड को देखती, कभी इस साइड को, कभी कच्चे रास्ते पर जाती, कभी पक्के रास्ते पर। वो जिग जैग करती हुई चर्च में पहुंची। चर्च के अंदर ही स्कूल है। पहले वो ग्रोटो के सामने खड़ी हो गई, माता मरियम के सामने, और बोला, मम्मा आज मैंने यीशु से पूछा था, अभी तक मुझे दिया नहीं, अभी मैं आपको समर्पित करती हूँ। और वो क्लास में चली गई। क्लास में जाने के बाद वो तो भूल गई, पर आखिरी पीरियड में उनके टीचर ने कि उसका नाम बुलाकर उसे बुलाया, जल्दी से एक स्वागत का गाना तैयार करो क्योंकि कोई एमएलए, कोई गेस्ट आ रहे हैं। तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया, एक वेलकम सॉन्ग तैयार किया। जब वो गेस्ट आए, स्टेज पर थे, स्पीच दे रहे थे, उसी समय उनके टीचर ने उसी लड़की को बोला, बेटा आप यहीं स्टेप के पास खड़े हो जाओ, आपका नाम बुलाएंगे तो आप स्टेज पर आना। तब जो गेस्ट आया था, एमएलए आया था, उन्होंने एक एनवलप दिखाया सबको, आज मैं ये स्कूल की हेड गर्ल को भेंट करना चाहता हूँ। तो उस लड़की का नाम लिया, उसे वो एनवलप, उसमें कुछ पैसे थे, उसे दे दिए। लड़की की आंखें भर आई क्योंकि वो भूल गई थी कि उसने अपने स्वर्गीय पिता से कुछ मांगा था, पर स्वर्गीय पिता नहीं भूला। घर गई, जब मम्मी पापा साथ में थे उन्हें पकड़ाया। उसके भैया ने बोला, एक दिन ये पापा का नाम रोशन करेगी। जी हाँ, उसके बाद 10th के बाद वह सिस्टर बनने गई। आज सिस्टर के रूप में आपके सामने खड़ी है। सो जो भी प्रभु से मांगना है, हक से मांगे, मिलेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने भंडार से, अपूर्व भंडार से हमें हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमें देगा। तीसरी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो प्रभु बोलते हैं इब्रानियों को पत्र, उसका 1 अध्याय 14 वाक्य में लिखा है, सुनिए ध्यान से। क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? ध्यान से सुनिए, प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ स्वर्गदूत रखे हैं जो हमारी सेवा के लिए हैं। उनकी सेवा के लिए वो भेजे जाते हैं जिनको मुक्ति की जरूरत है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कभी भी किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। एक बार 2015 की बात है, मेरी भतीजी, नाम ग्रेसिया है, वो मेरी मम्मी के साथ प्रार्थना के लिए किसी के घर में गई। रोजरी माला का जाप चल रहा था। रोजरी माला के जाप के बाद 6 साल की बच्ची है, वो बच्चों के साथ खेलती खेलती उनके मकान पर ऊपर चढ़ गई। वो पुराने मकान हैं और 16-17 फुट ऊंचे हैं। किसी बच्चे ने मेरी भतीजी ग्रेसिया को धक्का दे दिया। वह खिड़की से बाहर गिरी और आप सोचोगे नहीं, नीचे पूरा कांच पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, काफी सामान पड़ा है, जिससे पता नहीं क्या हालत हो सकती है बच्चे की। वो गिरी। मम्मी तो घर में चले गई, उन्होंने सोचा कि बच्ची घर में है। बाद में मेरी बहन
उसे ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची। और जब ग्रेसिया ने, मेरी भतीजी ने देखा तो वो रोती हुई बोली, बुआ जी आप मत रोइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप मानेंगे नहीं, 6 साल की बच्ची 16-17 फुट की ऊंचाई से गिरती है, उसे एक मामूली चोट तक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि बच्ची बताती है, मुझे स्वर्गदूतों ने अपने हाथों में ले लिया था, माता मरियम ने अपने हाथ में ले लिया था। वचन पूरा हो रहा है। प्रभु बोल रहे हैं, जब भी आप किसी मुसीबत में हो, जब भी आपको मुक्ति की जरूरत है, मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा जब आप प्रार्थना करोगे। हमें प्रार्थना में लीन रहने चाहिए, हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हमें चंगाई मिलती है। प्रार्थना करने से चंगाई मिलती है। आपने सुना होगा, बर्तिमेउस जो एक अंधा आदमी यरीको की सड़क पर बैठा हुआ था। यीशु उसके पास से गुजरे, वो देख नहीं सका, पर जब उसने सुना कि नासरत के निवासी प्रभु जा रहे हैं तो वो पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। लोग बोले चुप कर जा, पर वो रुका नहीं, ऊंची ऊंची पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? दृष्टि चाहता हूं प्रभु, आपको देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें चंगाई भी मिलती है। सिर्फ हमें जरूरत है प्रार्थना करने की। प्रार्थना करने से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में अपूर्व भंडार है, वो हमारा है, मेरे पिता का है, मेरा है। तो हमें बिना किसी भय के पूरे हक से मांगना है अपने प्रभु से। तीसरी बात है, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर मुसीबत में अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजेगा। और चौथी बात आपको बताना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें चंगाई देंगे। प्रिय भाई और बहनों, आओ हम और भी विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु से ये सभी आशीषें प्राप्त करें। सभी को मेरी तरफ से जय यीशु।